बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। होप यू ऑल आर फाइन। बेटा, कल के लेक्चर में हमने अपनी बेसिक डेफिनेशंस तक कर लिया था, और जैसा कि हमें आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशंस को ड्राइव करना था। ठीक है, कुछ डेरिवेशंस हैं हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबसे पहले तो बेटा, डेरिवेशन क्या होती है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे और फर्स्ट टाइम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, तो जो आप लोगों के पास फार्मूलाज होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का फार्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये जो मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज होते हैं, ये फार्मूला जनरेट कैसे होते हैं, तो उनकी जनरेशन को, उन फार्मूलाज की हम डेरिवेशन कहते हैं। तो अब आप लोगों के पास फिजिक्स के अंदर मुख्तलिफ चैप्टर्स में जो है वो डेरिवेशंस मौजूद हैं, कि जो फार्मूलाज आपके पास हैं उन फार्मूलाज को आपको बनाकर दिखाना है कि ये फार्मूलाज क्रिएट कैसे हुए। तो आपके पास डेरिवेशन वन, इस चैप्टर के अंदर आपके पास तीन डेरिवेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिनमें से सेकंड एंड थर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तकरीबन हर साल एग्जाम में आती हैं, कभी शॉर्ट में कभी लॉन्ग में करके, मोस्टली लॉन्ग में आती हैं, और इस साल के पेपर्स में भी ये मौजूद है, 9th क्लास के भी और मैट्रिक के भी। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का बेटा फॉर्मूला होता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला है। अब इसकी डेरिवेशन स्टार्ट किस तरीके से होगी, आपको ये फॉर्मूला बनाकर दिखाना है। अपनी पूरी डेरिवेशन को सॉल्व करके ये फॉर्मूला आपको लेकर लाकर दिखाना है इस डेरिवेशन के। तो डेरिवेशन आपकी स्टार्ट हो रही है। सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, जहां से उसने मूव करना स्टार्ट किया। इन अ टाइम टी, जाहिर सी बात है बेटा, अगर वो मूव कर रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई टाइम फैक्टर आएगा, उसको कोई ना कोई टाइम लगेगा, तो उसका टाइम फैक्टर क्या है, टी। एंड कवर्स अ डिस्टेंस एस। अब वो मूव कर रहा है तो उसने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस लास्ट में कवर करेगा। पॉइंट ए से है तो पॉइंट बी पर जाएगा, पॉइंट बी पर है तो पॉइंट सी पर जाएगा। तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया उसको हमने नाम दे दिया सिंबल सी का। एंड एक्सेलरेशन ए, और जो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ रही है मूव करते वक्त, वो एक्सेलरेशन कहलाएगी। तो एक्सेलरेशन उसकी ए है। एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम वी एफ, और उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी वी एफ होगी, यानी जहां पर उसने आखिरी बार जिस वेलोसिटी पर मूव किया तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी, तो वो वी एफ है। तो ये बेसिक सिंबल्स हैं जो कि इस फॉर्मूलाज में इस्तेमाल होंगे। वी आई और वी एफ इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के लिए, टी इज फॉर टाइम, एस फॉर डिस्टेंस एंड ए फॉर एक्सेलरेशन। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में आने वाला चेंज जो है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। तो आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। के वेलोसिटी में जो भी चेंज आया टाइम के हिसाब से वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा बेटा, अब किसी भी चीज का अगर हमें चेंज पता करना हो तो हम फाइनल वेलोसिटी में से, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो हमें चेंज पता लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं ये बोलूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे, कि एक स्टूडेंट ने मंडे को जो है 4 आवर स्टडी की और ट्यूसडे को 8 आवर स्टडी करी। ठीक है, तो ट्यूसडे में उसने कितने आवर ज्यादा स्टडी करी, तो आंसर क्या होगा, 4 आवर उसने ज्यादा स्टडी करी। मंडे को 4 आवर थी, ट्यूसडे को 8 आवर थी, हमने 8 में से 4 को माइनस कर दिया तो रिमेनिंग क्या बचा, 4। तो हमने इसमें क्या किया, फाइनल आवर्स में से
प्रीवियस आवर को माइनस कर दिया तो हमारे पास रिमेनिंग आवर्स फाइंड आउट हो गए। तो यही चीज आपके चेंज इन वेलोसिटी में है कि एक्सेलरेशन आपके पास वी एफ माइनस वी आई थी, तो हमने फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दिया और नीचे टाइम आ गया आपका, जिसका सिंबल टी है। अब बेटा यहाँ पर टाइम टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ऑपोजिट साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल मैथ्स का रूल है, क्योंकि डेरिवेशन में हम सिंपल मैथ्स के रूल्स को ही फॉलो करते हैं, जो आपके मैथ्स के बेसिक रूल्स होते हैं। तो टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट होगा तो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर है टी डिवाइड हुआ, ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट हुआ, ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या हो गया आपका ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो आपका फॉर्मूला क्या रह गया, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब बेटा वी आई यहाँ पर माइनस हो रहा है, ऑपोजिट साइड पर जाएगा तो ए टी के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का ऑपोजिट क्या होगा, प्लस। तो वी आई प्लस ए टी हो जाएगा और वी एफ आपका यहाँ पर आ जाएगा। इक्वेशन को हम रिवर्स करके लिख देंगे, यानी वी एफ को पहले लिख देंगे और वी आई प्लस ए टी को बाद में लिख देंगे। तो जो आपको यहाँ पर प्रूफ करना था वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वो आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो आपकी पहली इक्वेशन ड्राइव हो गई और सिंपल बस यही आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डेरिवेशन इतना मुश्किल नहीं होती, अगर एक दो दफा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजिली जो है वो आ जाएगी। अच्छा, किसी भी डेरिवेशन के स्टार्ट में जो ये वर्डिंग होती है ये लिखना जरूरी होती है, क्योंकि ये रेफरेंसेस होते हैं। जो भी आप अपना वर्क कर रहे हैं डेरिवेशन के अंदर तो उसके रेफरेंसेस क्या है, तो यहाँ पर आपको रेफरेंसेस देना जरूरी है। अब फर्स्ट इक्वेशन के बाद सेकंड इक्वेशन आती है, ये थोड़ी सी लेंथी डेरिवेशन है। और सेकंड इक्वेशन में भी बेटा हाँ, एक बात और ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब आप इसको कॉपी कर रहे हो तो सेकंड इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले आप अपना ये पैराग्राफ लाजमी लिखें, चाहे फर्स्ट इक्वेशन हो, सेकंड इक्वेशन हो या थर्ड इक्वेशन हो, आपको ये सेम पैराग्राफ कॉपी डाउन करना है अपनी कॉपी में सेकंड इक्वेशन के लिए, यहाँ तक सपोज से लेकर वी एफ तक। ये पर्टिकुलर पैराग्राफ आप अपना जो है वो सेकंड इक्वेशन में भी जो है वो कॉपी डाउन करेंगे। सबसे पहले आपने अपना पैराग्राफ लिखा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वहीं से हमने स्टार्ट किया, जिस तरह हमने फर्स्ट इक्वेशन का अपना स्टार्ट किया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो आपकी एक्सेलरेशन कहलाती है। तो एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला रखा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम। अब यहाँ पर चेंज ऑफ वेलोसिटी को सेम उसी प्रोसीजर से हमने वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी किया, जो कि वेलोसिटी का चेंज हम फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देंगे, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। अब इसके बाद बेटा अब इसमें भी सेम प्रोसीजर है, टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ऑपोजिट साइड पर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब बेटा यहाँ पर वही वी आई यहाँ पर माइनस हो रहा है, हमने ऑपोजिट साइड पर उसको शिफ्ट किया, प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो वी एफ हो गया आपका वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए डी। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने सारा वही काम किया है जो हम अपनी प्रीवियस डेरिवेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में करते हुए आ रहे हैं, यहाँ तक की वर्किंग सेम। अब जहाँ पर वर्किंग चेंज हो रही है, वो वर्किंग क्या चेंज हो रही है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज। अब देखें बेटा, किसी भी बॉडी का जो डिस्टेंस कवर होता है पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसका फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। ए वी का मतलब है वी एवरेज, यानी कि एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम टी। और एवरेज वेलोसिटी जो मल्टीप्लाई होती है वो बराबर होती है दोनों वेलोसिटीज के सम की और 2 को डिवाइड करके, यानी कि एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि किसी भी चीज का एवरेज अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को प्लस कर देते हैं जितनी भी वैल्यूज हो, और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो वैल्यूज हैं 8 और 10,
और इसका आपको एवरेज निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 8 को 10 में प्लस करके कर देंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर आपके पास, दो। तो दो टर्म्स है, 2 से उनको बट डिवाइड करवा देंगे। तो 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 9। तो उसका एवरेज क्या आ जाएगा, 9। तो किसी भी चीज का एवरेज निकालने के लिए हम दोनों वैल्यूज को प्लस करके 2 से डिवाइड करवा देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दो वैल्यूज हैं वेलोसिटीज में, एक इनिशियल है और एक फाइनल है। तो इनिशियल और फाइनल को प्लस किया, 2 से डिवाइड करवा दिया, तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है। ये आपके पास क्या फॉर्मूला ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद आपने ये जो एवरेज की जो वैल्यू निकाली है, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2, इसको अपने डिस्टेंस के फॉर्मूले में पुट कर। जो आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर मेंशन है, वी ए वी मल्टीप्लाई बाई टी। तो वी ए वी की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। ये वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय टी यानी कि टाइम। अब ये हो गया आपका। अब इसके बाद वी एफ की वैल्यू क्या थी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी एफ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आपकी वी एफ की वैल्यू क्या है, वी आई प्लस 8। तो यहाँ पर वी एफ की जगह पर आपने क्या पुट कर दिया, वी आई प्लस 80। यहाँ पर्टिकुलरली वी एफ की जगह पर आपने वी आई प्लस 80 पुट कर दिया, और ये वाला वी आई आपका एज इट इज। तो ये दो वी आई हो गए यहाँ पर, एक वी एफ की जगह पर आपने पुट किया है वी आई प्लस 80, और एक ये वाला वी आई एज इट इज लिखा हुआ है। डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टर चल रहा है, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 आपने आपने एज इट इज लिख दिया। अब इसके बाद आपने मल्टीप्लाई बाई टी किया, जो कि फॉर्मूले के अंदर पहले से ही मौजूद है। अब देखिए बेटा, ये वी आई और ये वी आई आपस में प्लस हो गए, ठीक है। ये दोनों वी आई आपस में प्लस हुए। तो अलजेब्रा के हिसाब से क्या करते हैं हम, जब दो वेरिएबल्स आपस में प्लस होते हैं तो हम सिंपल उसको प्लस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लस ए किसके बराबर हो जाएगा, 2a के। बी प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, 2b के। इसे देना वी आई प्लस वी आई किसके बराबर हो जाएगा आपका, 2vi, ठीक है। तो यहाँ पर वी आई प्लस वी आई को प्लस करके 2vi कर दिया, और साथ में 80 आपका एज इट इज आ गया, डिवाइडेड बाई 2 भी एज इट इज लिखा आपने, मल्टीप्लाई बाय टी कर दिया। अब इसके बाद बेटा यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 को दोनों के साथ इंडिविजुअली लिख दिया, क्योंकि एक ही बात है, सेपरेट करके लिखें या कॉमन करके लिखें। तो अपने 2 को दोनों के साथ इंडिविजुअली लिखा। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, इस 2 से ये वाला 2 आपका कैंसिल हो गया, प्लस 80/2 यहाँ पर एज इट इज लिखा हुआ है, टी यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय टी बाहर। अब आपने जो बाहर टी मल्टीप्लाई हो रहा था उसको इस अंदर के ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर 2 से 2 पहले से ही कैंसिल हुआ हुआ है, वी आई के साथ ये वाला टी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, वी आई, ठीक है। इस वी आई के साथ जब ये वाला टी मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया वी आई टी। ये 80 है डिवाइडेड बाय 2, जब ये टी से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 ए टी स्क्वायर। क्योंकि बेटा टी और टी सेम वेरिएबल है, इनकी पावर आपस में ऐड होंगी, तो ये बन जाएगी ए टी स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यही फार्मूला आपको ड्राइव करना था, और यही फार्मूला आपका आ गया, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, ये फर्स्ट के मुकाबले में लेंदी थी, और इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर मैंने नोटेशन भी मेंशन कर दी है, ताकि अगर याद ना रहे तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। वी एच फाइनल वेलोसिटी के बराबर होता है वी आई इनिशियल वेलोसिटी के, एस स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम। अब आपके पास बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें भी आप अपना फर्स्ट पैराग्राफ जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का था उसको एज इट इज कॉपी डाउन करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, स्टार्टिंग इसकी भी यही होगी। एक्सेलरेशन बराबर होते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन है चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, बिल्कुल सेम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन वाली वर्किंग है। टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो ए टी हो गया वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई के बराबर। अब की बारी में बस इसमें अब एक चेंज क्या है कि हम वी आई को वहां ले जाकर प्लस नहीं करवाएंगे, बल्कि ए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ, वहां जाकर किसके बराबर क्या हो जाएगा, ए डिवाइड। ए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड पर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो मैथ के रूल के हिसाब से वो अपना इनवर्स हो जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब सब्स्टिट्यूटिंग द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आपको पता है किसके बराबर होती है, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2k, ठीक है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अपना फॉर्मूला मेंशन किया था। वी नो दैट वेलोसिटी किसके बराबर होती है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी किसके बराबर होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। और डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम के, सिंपल। वेलोसिटी किसके बराबर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। अगर हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है तो टाइम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ऑपोजिट साइड पर जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस हो गया एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब देखिए बेटा, आपके पास दो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 में टी की वैल्यू हमने निकाली हुई है वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 2 में हमने एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकाली हुई है वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी हम एवरेज वेलोसिटी और टी की जगह पर पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी ए बी फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, वी एवरेज की जगह आपने पुट कर दिया वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2, जो आपने ये निकाली हुई थी इक्वेशन नंबर 2 में। इसी तरह टी की जगह पर आपने पुट कर दिया वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए, जो आपने यहाँ पर निकाली हुई थी इक्वेशन नंबर 1 में। दोनों वैल्यूज को आपने पुट किया, 2 को ए से मल्टीप्लाई करवा दिया डिवीजन की फॉर्म में, इस तरह ये स्लैश का मतलब डिवाइड ही है, तो 2a से डिवाइड हुआ, 2a से मल्टीप्लाई होकर 2a हो गया। और यहाँ पर वी एफ प्लस वी आई वी एफ माइनस वी आई, इसके ऊपर बेटा फॉर्मूला लग रहा है मैथ्स का, या आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, आई होप। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले वाली टर्म को हम ए कंसिडर कर लेंगे, दूसरे वाली टर्म को बी कंसिडर कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी फर्स्ट वाली टर्म आपकी हो जाएगी ए और सेकंड टर्म हो जाएगी आपकी बी। तो ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो रहा है ए प्लस बी ए माइनस, तो ये किसके बराबर होगा, बी एफ स्क्वायर माइनस बी आई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2a आपका एज इट इज आ जाएगा। लास्ट स्टेप के अंदर 2a आपका डिवाइड हो रहा है, अब इसको ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट करवा दें, तो ये ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस बी आई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आपकी फाइनल इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, और यहाँ पर आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव। तो आई होप बेटा आप लोगों को समझ आ गई होंगी ये तीनों इक्वेशन। और डेरिवेशन को समझने के लिए सबसे बेस्ट वे जो होता है वो ये है कि आप उसको खुद से भी सॉल्व करें, ठीक है। एक बार तो आप लेक्चर से देखकर इसको एज इट इज अपने कॉपी में कर लें, उसके बाद रफ कॉपी पर डेरिवेशन को, पहले इस लेक्चर से डेरिवेशन आपने देखी कॉपी करी, उसके बाद थोड़ा सा उसको याद किया, और उसके बाद एक दफा ट्राई करें उसको खुद से सॉल्व करने की। फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी भी पूरी डेरिवेशन खुद से सॉल्व नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, इवन मैं भी नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है, आपने उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जो स्टेप भूल गया आपने दोबारा से देख लिया, फिर सॉल्व करना स्टार्ट किया, फिर जो भूल गए दोबारा से देख लिया, 3-4 दफा आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आप पहली दफा में सॉल्व कर देंगे। फिर उसके बाद सेकंड टाइम पे फिर दोबारा ट्राई करें, अब की बार आपको देखने की जरूरत कम पड़ेगी।
पहली दफा में अगर आपने 3 दफा देखा था तो सेकंड टाइम में आप 2 दफा देखेंगे, एक ही दफा देखेंगे, और थर्ड दफा में इंशाल्लाह आपको डेरिवेशन पूरी आ जाएगी। तो डेरिवेशन का सबसे बेस्ट वे यही है कि आप उसको जितनी बार खुद से सॉल्व करेंगे वो आपको उतनी ही अच्छे तरीके से मेमोराइज भी होती रहेगी और समझ भी आती है। तो बेटा यहाँ तक आपकी थ्योरी भी एंड हो गई है चैप्टर नंबर 3 की। लेक्चर नंबर 7 से हम जो है वो अपने न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो अपना काम टाइम पे कंप्लीट रखिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लिएगा। टेक केयर क्लास, अल्लाह हाफिज।